हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में एक ऐसा आर्टिकल छपा है जिससे ये साफ होता है कि मुंबई की सिक्योरिटी एक बार फिर से कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और मुंबई में एक बार फिर से 26/11 जैसे हमले होने की संभावना बढ़ चुकी है। आज से ठीक 15 साल पहले मुंबई में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जो कि बहुत ही भयानक था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान गई थी और बहुत ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हुए थे। इसके पीछे कुछ रीजंस थे, जैसे कि सिक्योरिटी ब्रीच होना, पुलिस का कम मॉडर्नाइज होना, लेस कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा। और अगर आज की बात करें तो फिर से मुंबई में ऐसे ही अटैक होने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस का यही मीडिया हाउस ये सब बातें बता रहा है। लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको थोड़ा सा 26/11 के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। 2008 में कुछ 10 टेररिस्ट जिनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स थी, हैंड ग्रेनेड्स थे और कुछ एक्सप्लोसिव्स भी थे, सी रूट से कराची पाकिस्तान से अरेबियन सी को क्रॉस करके इंडियन वाटर्स में एंटर करते हैं और पोरबंदर के पास एक फ़िशिंग ट्रॉलर को हाईजैक करके उसके 4 लोगों के क्रू को मार देते हैं और फिर उस फ़िशिंग ट्रॉलर से ट्रैवल करके मुंबई में एंटर करते हैं। और फिर उसके बाद जो होता है उससे पूरी दुनिया बहुत अच्छे से वाकिफ़ है। ये वो लग्जरी 5 स्टार होटल ओबरॉय की पिक्चर है। दूसरी पिक्चर ये नरीमन हाउस की है जो कि एक ज्यूइश आउटरीच सेंटर था। और तीसरी वो पिक्चर है द फेमस ताज होटल की। इन तीनों जगहों पर टेररिस्ट ने लोगों को हॉस्टेजेस बना के रखा था। इन टेररिस्ट की पहचान पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा के मिलिटेंट्स के रूप में की गई। इसकी वजह से 174 लोग मारे गए, जिनमें 20 सिक्योरिटी पर्सनल थे, 26 फॉरेन नेशनल्स थे और 9 टेररिस्ट भी इंक्लूडेड थे। और इस पूरे इंसिडेंट में 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हुए थे। ये रूट दिखा रहा है कि कैसे वो कराची से मुंबई आए और इस बीच में उन्होंने एग्जैक्टली इस जगह पर गुजरात की कोस्ट के सामने पोरबंदर में एक फ़िशिंग ट्रॉलर को हाईजैक किया और उसके लोगों को मार कर वो बाद में उसी ट्रॉलर से मुंबई में एंटर हुए। और फिर मुंबई में एंटर होने के बाद उन्होंने कुछ ऐसी जगहों पर जैसे 5 स्टार होटल ओबरॉय, द रेल टर्मिनस छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, लियोपोल्ड कैफ़े और ये मुंबई चाबाड़ हाउस और फिर द ग्रेट ताज होटल, इन सारी जगहों पर अटैक्स किए। इस पूरे इंसिडेंट पर कुछ वेब सीरीज़ और मूवीज़ और यूट्यूब वीडियोज़ भी बनी हैं। तो अगर आपको इनके बारे में और अच्छे से जानना है तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। अब ये पूरे अटैक्स के कुछ की पॉइंट्स थे, जिसमें अटैकर्स ने टाइम बम का यूज़ करके टैक्सीज़ को एक्सप्लोड कर दिया था। जब एनएसजी कमांडोज़ की रिस्पॉन्स टीम आई तो उन्हें चॉपर से गलत बिल्डिंग के ऊपर ड्रॉप कर दिया गया, जिसकी वजह से पूरे ऑपरेशन को ख़त्म करने में थोड़ा और टाइम लग गया था। 10 के 10 टेररिस्ट कोकेन के नशे में थे, जिसकी वजह से वो इतनी देर रात तक जगे रहे और मैक्सिमम डैमेज कर पाए। एक मिलिटेंट जिंदा पकड़ा गया था, कसाब, जिसने बाद में ये कॉन्फेस भी किया था कि 2 इंडियंस ने उन्हें हैंडमेड मैप्स प्रोवाइड किए थे। इट मीन्स देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रेटर व्हेन अ कंट्री विटनेसेस सच एन अटैक। इस पूरे इंसिडेंट के बाद एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी जो कि प्रधान इंक्वायरी कमीशन के नाम से जानी जाती है। इस कमीशन की कुछ फाइंडिंग्स थी। फर्स्ट, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। मुंबई पुलिस के पास इंटेलिजेंस की कमी थी, जिसकी वजह से ये अटैक पॉसिबल हो पाया। सेकंड, मुंबई पुलिस अनफेमिलियर टू द सिचुएशन। ऐसे अटैक्स इंडिया की बाकी सिटीज़ में पहले भी हुए थे, जहाँ पे पुलिस ने बहुत कम समय में पूरी सिचुएशन को हैंडल कर लिया था, लेकिन इस बार मुंबई में ये फर्स्ट टाइम हुआ था और मुंबई पुलिस को इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी नहीं था और ना ही ऐसी किसी सिचुएशन की ड्रिल हुई थी। थर्ड सबसे बड़ी चीज़ थी कोस्टल सिक्योरिटी। प्रधान कमीशन ने यह भी बताया था कि 2008 में अटैक से पहले मुंबई पुलिस के पास सिर्फ 4 बोट्स थी जिससे वह सर्वेलेंस करते थे। मुंबई की 150 किलोमीटर की कोस्टलाइन को कवर करने के लिए ये 4 बोट सफिशिएंट नहीं थी, जिसकी वजह से भी ये अटैक पॉसिबल हो पाया था। प्रधान कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस भी किए थे कि पुलिस का मॉडर्नाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी एटीएस और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ साथ कुछ फ्लाइंग स्क्वाड्स भी होने चाहिए और मुंबई पुलिस की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे वह सिक्योरिटी इंटेलिजेंस को हैंडल कर पाए, क्योंकि ये भी पता चला था कि ड्यूरिंग द अटैक कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी जिसकी वजह से पब्लिक में पैनिक क्रिएट हो गया था। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि मुंबई में ऐसे अटैक्स की पॉसिबिलिटी फिर से बढ़ चुकी है। इट्स नॉट कि अटैक होने वाला है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है और फिर से वैसी सिचुएशन दिख रही है जो 2008 से पहले थी। डेफिनेटली मुंबई पुलिस ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई है, लेकिन फिर भी बोट्स तो एक मच नीडेड एसेट है जो कि मुंबई पुलिस को 2008 के अटैक के बाद पता चल चुका था। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अटैक के 3 साल बाद 2011 तक मुंबई पुलिस के पास 46 बोट्स आ चुकी थी, लेकिन उन बोट्स में से आज सिर्फ 8 काम करने लायक हैं और बाकी 38 बोट खराब हो चुकी हैं। 46 बोट में से 23 स्पीड बोट्स थी जो कि गहरे पानी में काम आती हैं, 19 एम्फीबियन बोट्स थी जो कि कोस्टल एरिया के आसपास कम पानी में भी सर्वेलेंस करती हैं और 4 एडवांस एम्फीबियस क्राफ्ट्स थे जो कि पानी के साथ साथ ज़मीन पर भी चल सकते हैं। एम्फीबियंस और 4 सी लैग बोट्स इंडिया ने न्यूजीलैंड की एक कंपनी से खरीदी थी, लेकिन उस कंपनी ने ये साफ बोल दिया था
कि इन बोट्स की मेंटेनेंस के लिए इंडिया को कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए न्यूजीलैंड भेजना पड़ेगा, लेकिन इंडिया लोगों को भेज नहीं पाई, जिसकी वजह से ये बोट्स की मेंटेनेंस नहीं हो पाई और वे आज की डेट में खराब हो चुकी हैं। बाकी की बची 23 स्पीड बोट्स में से आज 2 रिपेयर हो रही हैं और 13 खराब हो चुकी हैं। इन 13 बोट्स की मेंटेनेंस के लिए एक कंपनी को टेंडर दिया गया था, जिसमें उनके इंजन को रिप्लेस करना था। उस कंपनी ने इन बोट्स के इंजन को रिप्लेस तो किया, लेकिन उनमें नए इंजन के लगाने के बदले पुराने इंजन लगा दिए, जिसकी वजह से वो बोट्स कुछ टाइम बाद फिर बंद पड़ गई। आज उस कंपनी पर FIR भी रजिस्टर्ड है, जो कि 2022 में मुंबई पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को हैंडओवर कर दी गई है। ये पूरा मुद्दा हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। और 2008 के उस अटैक के बाद हमें बोट्स की इंपॉर्टेंस पता चली है, लेकिन इसके बावजूद भी आज 38 बोट खराब पड़ी हैं। मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिशियल्स ने यह तक बताया कि कुछ प्रपोजल्स होम मिनिस्ट्री को सबमिट किए गए हैं, जिसके तहत 22 नई बोट्स को खरीदे जाने के प्रस्ताव रखा गया है। और एक प्रपोजल में 23 स्पीड बोट्स में से 13 को अपग्रेड करने के लिए भी प्रपोजल सबमिटेड है। और एक प्रपोजल है जिसके अकॉर्डिंग पुलिस को एक डेडिकेटेड बिल्डिंग और मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस यार्ड की जरूरत है, और इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट अराउंड 34 करोड़ एस्टिमेट की गई है। तो क्या ये सब सिर्फ करप्शन की वजह से है, या फिर गवर्नमेंट भी इसके बारे में कोई नेसेसरी स्टेप्स ही नहीं लेना चाहती है? चलिए, आपको इस चैनल पर ऐसी ही करंट से अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहेंगी, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।